गुड इवनिंग टू ऑल। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने शिक्षक दिवस बहुत अच्छे से मनाया। बच्चों ने अपने टीचर्स को विश किया, टीचर्स ने भी उन्हें विशेस दी। बहुत खुश हुए सब टीचर्स। तो आप देखिए, आज 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनका आज बर्थडे होता है। सब बच्चों को ये पता है, स्कूल में ये सब बताया जाता है। तो मैं भी आज इस चीज़ पे डिस्कस करती हूँ। जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली थे, वो यूथ को ना एनकरेज करते थे अपनी एजुकेशन की जो पावर होती है ना, उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए। और जो यूथ था ना उस समय का, वो उनका बहुत ही फ़ैन था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे टीचर थे, फिलोसफर थे। लिटरेचर में उन्होंने बहुत कुछ किया और ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट of India in 62, and he won the Nobel Prize for Peace 11 times and 60 times वो नॉमिनेट किए गए थे लिटरेचर के प्राइज़ के लिए। और जो उस टाइम का यूथ था वो उन्हें बहुत पसंद करता था। वो आंध्रा यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक़ था और वो टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट भी देते थे। तो जो उनके फेवरेट स्टूडेंट थे ना, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली कि क्या हम अपने फेवरेट सर के बर्थडे वाले दिन हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उनकी ये जो एप्लीकेशन है वो मंजूर कर दी गई। और आज हम इसीलिए टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं, बिकॉज टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो यूथ को इतना एनकरेज करते थे कि अपने देश के लिए जो यूथ है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीइंग है। जो हमारा यूथ है ना, वही हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ही एक कहते हैं कि बोल्ड सोल, मतलब उनके जो कंधे हैं ना वो इतने मजबूत हैं कि वो अपने देश को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। और वो अपनी एजुकेशन को इतना पावरफुली यूज़ कर सकते हैं ना कि उसका कोई अंत नहीं है कि अपने एजुकेशन से जो उन्होंने सीखा है वो अपने देश के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। और इस यूथ को बनाने के लिए जो टीचर्स का हाथ है ना, उनको तो मतलब उन टीचर्स को तो सैल्यूट है। उन टीचर्स को ना हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनके काम को। जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक बीज को बोते हैं और उन्हें पेड़ बनने तक उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं। और वो जो शिक्षा वो देते हैं ना, वो बिल्कुल निस्वार्थ होती है और जरा भी उनके माथे पे कोई बल नहीं आता। मारते हैं, डांटते हैं, कभी कभी मजाक भी करते हैं बच्चों के साथ। उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाते हैं, उन्हें उनके जीवन का महत्व समझाते हैं। उछाला था यूं ही एक चाबियों का गुच्छा आकाश में और आकाश का दरवाज़ा खुल गया। और ये जो चाबियों का गुच्छा है ना, इसमें जो स्टूडेंट की, जो हमारे बच्चों की ड्रीम्स का, हेल्थ का, एक्टिविटीज़ का, डेवलपमेंट का और उनके माइंड में जो चल रहा है, उन्हें अपने ड्रीम्स को तक कैसे पहुंचना है, इन सारी चाबियों का जो ताला है ना, उसे किस चाबी को कहाँ यूज़ करना है, ये हमें सिखाते हैं हमारे टीचर्स। तो मैं भी आज अपने टीचर्स को रिस्पेक्टफुली उनको विश करती हूँ कि आज मैं उनकी वजह से ही यहाँ तक हूँ, आपके सामने हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। तो हर बच्चे को अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि टीचर एक ऐसा इंसान है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने का सही राह चुनने में, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने में, हर चीज़ में आपका ध्यान, मतलब वो आपको ना खुले आकाश में पहुंचा देते हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना, उनके सीखने की कोई सीमा नहीं है और वही हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें एक
नियमित, एक पंक्चुअल, एक ऐसी पर्सनालिटी बना देते हैं जो समय का सदुपयोग करना सिखाते हैं और अपने जो वर्ड्स हैं ना उसको यूज़ करना सिखाते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना सिखाते हैं, उनके सपने कैसे पूरे करने हैं, कैसे मंजिल तक पहुंचना है और उसके लिए आपको क्या क्या यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों का लड़ाई झगड़ा बंद करवाते हैं। अगर लड़ाई हो रही है तो उसे रुकवाते हैं, क्या क्या नहीं करते टीचर्स। ठीक है, पेरेंट्स ने बच्चों को जन्म दिया है, पेरेंट्स का एक अलग रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी में, लेकिन जो टीचर्स का रोल तो होता है ना उसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो आज जो हम टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना वो बिल्कुल मतलब सही है और वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। टीचर शुड बी द माइंड्स इन द कंट्री, माइंड्स ऑफ द कंट्री और माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट। वो बच्चों के दिमाग में घुस के वो हर चीज़ का निचोड़ निकाल लेते हैं, हमारे बच्चों को वो कैसे क्या बना देते हैं। टीचर शुड बी द माइंड ऑफ दैट टाइप। और टीचर्स क्या होते हैं, गुड टीचर्स नो हाउ टू यूज द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट टू स्टे और टू गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। उनको कैसे सोसाइटी में उनको कैसे मान सम्मान इज्जत कैसे मिलेगा, ये सब टीचर्स जानते हैं। और आप ये देखिए कि टीचर्स को कोच भी ऐसा कोई लालच नहीं होता कि हमें ये बच्चे हम पढ़ा रहे हैं ये हमारे किसी मतलब उसके नहीं हैं। ये मतलब टीचर्स का आप जितना भी धन्यवाद करो ना उतना कम है। वो आपके छोटे छोटे बच्चों को चलना सिखाते हैं, उनको मतलब फिजिकली मैं आपको कहती हूँ कि वो बच्चों को कैसे क्या नहीं सिखाते, लाइन का मतलब सिखाते हैं, वर्ड का मतलब सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हाउ टू यूज अब थिंग्स। और आप मानोगे कि हम इतने इतने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू यूज वॉशरूम्स, वो आपको आपके बच्चों को वो तक सिखाते हैं। तो आप ये सोचिए कि टीचर हमारे लिए क्या नहीं है, वो हमारे लिए मतलब भगवान से दूसरा जो स्थान है वो एक अध्यापक का है, एक शिक्षक का है। और उन शिक्षक को हमें कोटि कोटि नमन करना ही चाहिए जो हमारे बच्चों को बर्दाश्त करते हैं। आप सोचिए कि पेरेंट्स कहते हैं यार 2 दिन की छुट्टी हो गई, हम इन्हें 2 दिन नहीं संभाल सकते, और वो हमारे बच्चों को कितने दिन 24 घंटे कितने दिन संभालते हैं थ्रू आउट, जब तक कि वो सेट नहीं हो जाते तब तक वो हमारे बच्चों को खुशी खुशी संभालते हैं और कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। जब हम जाते हैं उनसे मिलने तो वो हमें कुछ नहीं कहते, कहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा है। तो हमें भी उन अध्यापकों की तरह ही अपने बच्चों को ध्यान से रखना चाहिए, वो हमारे फूल हैं। तो आप बच्चों को देखिए, जो टीचर, आई बिलीव टीचर आर द मोस्ट important person of the society because by their professions they affect the fate of the society। वो अपने प्रोफेशन से इस पूरी सोसाइटी को इम्प्रेस करते हैं, उन सोसाइटी हमारे बच्चों का देखभाल करते हैं और क्या क्या नहीं करते। और आज आप ये देखिए कि टीचर्स तो कई मतलब गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर्स होती हैं वो तो बच्चों की हेल्प तक करती हैं। गरीब बच्चे होते हैं, किसी को किताबें देना, किसी को कपड़े देना, और हमें तो वो बातों का पता तक नहीं चलता। क्या इतना कुछ करने वाले टीचर्स जो अध्यापक हमारे देश के हैं, वी आर इंडियंस, तो हमारे जो इंडिया के जो हमारे टीचर्स हैं हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप क्या सोचते हो कि ये जो हमारी डिफेंस है, जो हमारी आर्मी है, हम सोचते हैं कि आर्मी को सल्यूट करना चाहिए। आपको पता है ये आर्मी बनना और उनके मन में जुनून जगाना ये बचपन से शुरू हो जाता है। एक टीचर का कर्तव्य, एक शिक्षक जो है ना अपना कर्तव्य 0 से लेकर 100 तक कभी नहीं छोड़ता, वो मतलब उस राह को कभी नहीं छोड़ता। टीचर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इतना कुछ कहना और उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मतलब सूरज को दीपक दिखाना के बराबर है। तो टीचर्स का कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है,
कोई उनको हम डाउन नहीं शो कर सकते, उन्हें तो हमें हमेशा अपने सर आँखों पर रखना चाहिए कि वो हमारे बच्चों को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हर ताले की चाबी उनके पास है, प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके दिल मजबूत करते हैं, उन्हें बात करना सिखाते हैं, क्या क्या नहीं सिखाते मैं इतना सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही कम शब्द है मेरे पास एक अध्यापक को एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ही कम शब्द हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही एक अध्यापक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे शब्द इतने कम पड़ जाएंगे कि मैं उन्हें बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बच्चों, आपको अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके टीचर्स ही हैं जो आपको सब कुछ सिखाते हैं। आपको पता है, मम्मी पापा तो आपको स्कूल के गेट तक या बस स्टॉप तक या स्कूल तक भी छोड़ आते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपका ध्यान रखते हैं वो आपके अध्यापक होते हैं, आपके टीचर होते हैं। पूरा दिन आपसे हंसी मस्ती मजाक भी करते हैं, डांटते भी हैं, कान भी खींचते हैं, वो सब आपके फ़ायदे के लिए करते हैं। तो आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए और सोचिए कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हमारे लिए हमारे सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं। हमें मंजिल तक, हमें पता है कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमें पता है हमें ये बनना है, लेकिन उस मंजिल तक जाने के लिए जो हम रास्ता चुनते हैं ना, या वो रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते को आसान कौन करता है? हमारे अध्यापक, हमारे टीचर्स। तो गिव रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड बिहेव वेल टू योर टीचर्स, और अपने टीचर्स के साथ प्यार कीजिए, प्यार से रहिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें खुश रखिए, और जो वो काम बोलते हैं वो कीजिए। और अपने मम्मी पापा को भी बोलिए कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, हमें इतना कुछ सिखाते हैं। आप देखिए मम्मी, आज हमारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया है, और हमें डांटते भी नहीं हैं, और हमारे साथ हंसी मजाक खेल खेल में हमें वो बहुत कुछ सिखा देते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि टीचर्स का बात मानना बहुत ज़रूरी है। वो देखिए, हमारी हर फील्ड में, हमारे हर हाल में हमारे बच्चों की मदद करने, हमारे बच्चों के साथ खड़े हैं। सो पेरेंट्स, गिव एंड गेट रिस्पेक्ट, और अपने टीचर्स को भी रिस्पेक्ट दीजिए, और बच्चों को भी ये सिखाइए कि टीचर्स से रिस्पेक्ट लें और टीचर्स से रिस्पेक्ट दें, और बिल्कुल उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव ना करें, क्योंकि वही हैं संसार में, वही हैं जो आपको निस्वार्थ सब कुछ सिखाते हैं। हम कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव, वो एक टीचर का ही होता है, एक बच्चे के साथ, हर बच्चे के साथ। और टीचर से भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हर बच्चे को वो हर चीज़ सिखाएं जो वो सीख सकते हैं और वो सीखना चाहते हैं। एक आप ही हैं जो हर बच्चे को काबिल बना सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द टीचर्स ऑफ द इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी। टीचर्स को आज टीचर्स डे है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों, आप अपने टीचर्स के साथ अच्छे से रहना, उन्हें गिफ्ट देना, उन्हें विश करना। वैसे अब तक तो कर दी होगी, क्योंकि मैं ही रात को लेट हो जाती हूँ, और तो मैं इसीलिए अब सब बच्चों के साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट करने आपके सामने हूँ। और टीचर्स के लिए तो मतलब है कि बस सूरज को दीपक दिखाने वाली बात सही है कि आप अपने टीचर्स का जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना कम है थ्रू आउट लाइफ। मैं ये कहती हूँ कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, क्या हम कभी अपने टीचर्स से मिलने गए हैं? कभी नहीं। ठीक है, हम उनके बारे में बातें करते कि हमारी वो मैम ऐसी थी, हमें इतना वो करती थी, हम ये करते थे, ये लाइन दोबारा नहीं बोलनी, जितनी लाइनें बोलनी और ज़्यादा बोलो और ज़्यादा करो। इवन कि बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो क्लास में फर्स्ट आते हैं, फिर भी मैम बोलती है कि यू कैन डू बेटर। तो आप ये सोचिए कि वो आपको मोटिवेट कर रही है। आपके टीचर्स जो है ना, वो आपको और कह रही हैं कि और अच्छा करो, और अच्छा करो। अगर मैम ने एक ही बार में कह दिया कि आप अच्छा कर रहे हो और जो ठीक है, तो आप सोचिए कि आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे कि मैम ने कहा मैं अच्छा करता हूँ। नहीं, मैम बोलती है आप अच्छा कर सकते हो, आप और अच्छा करो। इससे क्या होता है कि आप और अच्छा करते हो, और अच्छा करते हो, और आप थ्रू आउट लाइफ अच्छा करते जाते हो, एक अच्छा इंसान बनते हो, ईमानदार इंसान बनते हो। और आपकी जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो एक टीचर ही इंक्रीज करती है। आपको एक सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनाने का काम भी आपकी टीचर ही करती है। टीचर आपके लिए बहुत बहुत कुछ करती हैं।
और आपकी मिस्टेक्स को सही करती हैं। आप बार बार गलती करते हो, वो 100 बार आपके साथ खड़ी रहती हैं, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी बल के वो आपके साथ खड़ी हैं और हमेशा खड़े रहेंगी जब तक कि आप सेट नहीं हो जाते। आपको प्ले वे में अलग टीचर मिलती हैं, प्राइमरी में अलग होती हैं, मिडिल में अलग होती है, सेकेंडरी में अलग होती है, कॉलेज में अलग होते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको हर कदम पे पेरेंट्स तो संभालते ही हैं, लेकिन टीचर्स जो है ना वो आपको और ज़्यादा संभालते हैं। कदम कदम पे वो आपके साथ खड़े रहते हैं, कदम कदम पे वो आपको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ये सही है, ये गलत है, और उसमें से आपको चूज करना है। आपको वो बताते हैं कि आपको हमेशा सही राह पे चलना है, आपको अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। लड़ाई, अगर बच्चों में लड़ाई होती है तो वो दोस्ती करवा देती हैं, और यही हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे टीचर्स, लाखों लाखों ऐसे टीचर्स हों जो बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहेंगे, और बिल्कुल पढ़ाएं, और बच्चों को भी उनकी वैल्यू को समझना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स की। और पेरेंट्स को तो करनी ही चाहिए, पेरेंट्स करते भी हैं टीचर्स की रिस्पेक्ट। और जब हम खुले मन से अपने अपने बच्चों को उनके हाथों में सौंप दिया तो हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि अब हमारे बच्चे गलत नहीं हो सकते, क्योंकि एक टीचर ही है जो हमारे बच्चों को गलत राह से वापस सही राह पर ला सकते हैं, और लाते भी हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो सही राह पर लाते भी हैं, चाहे डांट के लाएं, चाहे मार के लाएं, लेकिन वो दिल से कभी भी उन बच्चों का बुरा नहीं चाहते। आज हमें ये बात समझ में आती है क्योंकि आज हम इतने बड़े हो गए हैं और हम अपने टीचर्स को बहुत मिस करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आप ये देखिए कि सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली मतलब इतने अच्छे टीचर थे, अपने बच्चों के फेवरेट टीचर थे कि उनके बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर आज का दिन हम सब उन्हें याद करते हैं। और उन्होंने टीचर्स के लिए एक ऐसा दिन बना दिया कि टीचर्स को भी रिस्पेक्टफुली हम वो करें और फेलिसिटेट करें, सब कुछ करें, रिस्पेक्ट दें। टीचर्स का एक दिन बना दिया कि आज के दिन हमने टीचर्स को सम्मान देना ही देना है। बताओ ऐसे कौन करता है? तो उन्होंने, उनके बच्चों ने ये स्टेप उठाया। तो ऐसे ही हर बच्चे को सही राह में कदम उठाना है और अपने टीचर का मान सम्मान बढ़ाना है, और उनको वो जो शिक्षा देते हैं ना उसे अच्छे से लेना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, और अपने टीचर्स को भी मैं विश करती हूँ हैप्पी टीचर्स डे, and love you all teachers of our country and wishing you all the best of the teachers of our country. We are Indian, तो मैं पूरे भारत के जो अध्यापक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और ऐसे ही निस्वार्थ भाव से आप अपनी सेवा करते रहिए और बस लगे रहिए। सो थैंक यू।